तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamualaikum students. Here I'm teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल में ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आई होप सो ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और होप सो आप इनसे मैक्सिमम नॉलेज को गेन कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 विच इज़ साउंड। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को चैप्टर नंबर 11 के। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है 11.1। अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी अबाउट 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। What is the decibel level of this intensity? What is the intensity of the sound for 100 decibel? स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसमें बताना है कि अगर एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के दौरान हमारे जो साउंड की जो इंटेंसिटी है वो 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 है, अगर इस इंटेंसिटी का डेसिबल लेवल क्या होगा, हम लोगों ने जो साउंड का लेवल है उसको कैलकुलेट करना है और उसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। फर्स्टली हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं। हमारे पास जो इंटेंसिटी गिवन है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर, हम लोगों ने साउंड लेवल को कैलकुलेट करना है, जबकि हमारे पास साउंड लेवल इन डेसिबल में दिया गया है, वो 100 डेसिबल के हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है जो साउंड लेवल उसका फॉर्मूला है 10 log I डिवाइडेड बाय I नॉट इंटू डेसिबल। हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो 3 10⁻⁻6 वाट पर मीटर है और I नॉट हमारे पास इक्वल टू होता है 10⁻12 के। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वन जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद हम उस आंस को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो साउंड लेवल आ जाएगा वो 64.8 डेसिबल आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड है आई नॉट हमारे पास इक्वल टू होती है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हमारे पास सेकंड पार्ट है। हम लोगों ने मतलब कि उसकी जो साउंड लेवल है उसको कैलकुलेट करना है। साउंड लेवल हमारे पास है 10 log I डिवाइडेड बाय I नॉट डेसिबल। ठीक है, साउंड लेवल के हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 100 है। 10 log I डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट साउंड हमारे पास है 10⁻12। ठीक है, 10⁻12। ओके स्टूडेंट्स, और हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद फाइनली जो हम लोग इंटेंसिटी है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास ये एक हमारे पास मैथमेटिकली रिलेशन होता है L log इज़ इक्वल टू A डिवाइडेड बाय, अगर तो log में कोई चीज़ मतलब डिवाइड हो रही हो, ठीक है, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं log A माइनस log B से। ठीक है, हमारे पास 10 log I माइनस मतलब कि A हमारे पास है इंटेंसिटी प्राइम और B हमारे पास है फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी जो कि 10⁻12 है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हम लोग को देखते हैं। अगर हमारे पास लोगारिथमिक रूल के मुताबिक 10 log 10A है तो हम इसको लिख सकते हैं पावर स्टार्टिंग में A log 10 के। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इस जो हमारे पास ये फार्मूला है log 10⁻12, बेसिकली हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। 12 हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाएगा और log 10 हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब log 10 हमें पता है 1 के इक्वल होता है,
माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास 12 आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग देखेंगे 12 माइनस 10, तो हमारे पास -2 आ गया। अगर हम लोग इसका लॉग को ख़त्म करने के लिए बेसिकली हम लोग एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लेने के बाद जो हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी वो 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन हमारे पास जो शॉर्टकट न्यूमेरिकल नंबर 11.2 है। If at Anarkali Bazaar, Lahore, the sound level is 80 decibel, what will be the intensity level of sound there? अगर अनारकली बाज़ार में साउंड का जो लेवल है वो 80 डेसिबल है, तो हमारे पास उसका साउंड का इंटेंसिटी लेवल क्या होगा। ठीक है, फर्स्टली हम लोगों ने देखना है साउंड लेवल हमारे पास 80 डेसिबल है। हम लोगों ने इंटेंसिटी लेवल को फाइंड आउट करना है। हमारे पास फेंटेस्ट साउंड की जो इंटेंसिटी गिवन है वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। हम लोगों के पास गिवन फार्मूला है साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय I नॉट डेसिबल के। स्टूडेंट्स यहाँ से साउंड लेवल हमारे पास 80 डेसिबल है। हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को पुट किया, 10 log एज इट रहा। I डिवाइडेड बाय I नॉट, हम लोगों ने इंटेंसिटी को बेसिकली फाइंड आउट करना है, और I नॉट हमारे पास फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी है जो कि 10⁻⁻12 के इक्वल है। ठीक है, हम लोगों ने इसकी वैल्यू को पुट किया। पुट करने के बाद हम लोग फाइनली लॉग आई, हम अगर तो हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर तो लॉग में कोई चीज़ मतलब कि डिवाइड हो रही हो, मतलब लेट्स सपोज हम लोग लिखते हैं लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग बी, तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर तो कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो लॉग में वो हमारे पास माइनस में आ जाती है। अब हम इसको अगर इस तरह लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, मतलब अगर कोई दो चीज़ें डिवाइड हो रही हों तो हम उसको माइनस भी करके लिख देते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा लॉग आई माइनस लॉग 10⁻⁻12। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास फाइनल इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास है 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11.3 है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड इफ़ द वेवलेंथ ऑफ अ नॉट इज़ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स डज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर। एक ख़ास टेम्परेचर पर जो साउंड की स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है, जिसकी वेवलेंथ अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो, तो हम लोगों ने अगर वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर हो तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ओके, हमारे पास गिवन रिलेशन है V इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला F इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 330 हर्ट्ज़ है, और जो वेवलेंथ है वो हमारे पास 0.05 मीटर है। तो इसको कैलकुलेट डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आया फ्रीक्वेंसी का वो हमारे पास है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पर 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पर स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 आता है, 10 रेज़ पर 3 हर्ट्ज़। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है 11.4। अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। एक जो डॉक्टर है 1 मिनट में 72 हार्ट बीट्स को काउंट करता है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। हम लोगों ने हार्ट बीट्स की फ्रीक्वेंसी और उनके पीरियड को कैलकुलेट करना है। सेम स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर ऑफ़ हार्ट बीट 72 हैं। टाइम हमारे पास 1 मिनट है। 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। हम लोगों ने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। ओके, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस टोटल टाइम एंड फ्रीक्वेंसी एज इट्स इनवर्स। एफ इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है एन डिवाइडेड बाई टी के। एन हमारे पास नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स हमारे पास 72 हैं, और टाइम हमारे पास 60 सेकंड्स हैं। 72 को जब हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई 1.2 हर्ट्ज़। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल एट ईच अदर। हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है वो आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं।
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल लें तो हम लोग टाइम पीरियड आ जाएगा। अगर हम लोग 1.2 का रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.83 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11.5 है। A marine survey ship send a sound wave straight to the seabed. If it receives an echo 1.5 second later, the speed of sound in sea water is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. स्टूडेंट्स, हमें कहा गया है कि एक बहरी जहाज़ है, ठीक है, उसमें साउंड की जो वेव्स हैं वो समंदर तक भेजता है। वो लेकिन वो उन वेव्स को वो 1.5 सेकंड बाद रिसीव करता है। समंदर में साउंड की स्पीड अगर 1500 मीटर पर सेकंड हो तो हम लोगों ने उस पोजीशन पर जो है समंदर की डिप्थ है उसको कैलकुलेट करना है। ओके, हमारे पास जो टाइम गिवन है वो हमारे पास है 1.5 सेकेंड। ओके, टाइम ऑफ वन साइड फ्रॉम शिप टू सी बेड हमारे पास अगर हम लोग कैलकुलेट करें, मतलब उसको टोटल जाने में कितना टाइम लगा, वो टाइम जिसमें साउंड वेव समंदर तक पहुंचती हैं, तो हमारे पास आ गया t इज़ इक्वल टू t/2 के। ठीक है, मतलब उनका हाफ आ गया। अब हमारे पास जो t की वैल्यू है वो हमारे पास टाइम है वो 1.5 सेकेंड है, उसको हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0.5 सेकेंड आ गया। एक साइड के लिए हमारे पास टाइम 1.5 सेकेंड आ गया, 0.75 सेकेंड आ गया। अब स्पीड ऑफ साउंड वो हमारे पास गिवन है वो 1500 मीटर पर सेकेंड है। हम लोगों ने डिप्थ ऑफ द सी को कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि जो वेलोसिटी इक्वल टू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी के इक्वल होता है। और अगर हम लोग यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू वी क्या आ जाएगा। वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 1500 और टाइम हमारे पास है 0.775। हम लोग इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई वो आई 1125 मीटर। ओके, नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11.6 है। अ स्टूडेंट्स क्लैप्ड सैंड near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the students if the speed of the sound v is taken is 346 meter per second? स्टूडेंट्स, एक तालिबा इल्म है, वो पहाड़ के करीब ताली बजाता है और 5 सेकंड के बाद उसको उसकी वॉइस सुनाई देती है। एक तालिबा इल्म का उस पहाड़ी से कितना डिस्टेंस है, अगर तो उसकी स्पीड 346 मीटर पर सेकंड हो, जस्ट हम लोगों ने उसके जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है। सेम स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल भी प्रीवियस न्यूमेरिकल जैसा ही है। हमारे पास टाइम हमारे पास गिवन है 5 सेकंड। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टाइम ऑफ द वन साइड क्लिफ ऑफ द स्टूडेंट्स t इज़ इक्वल टू s/2। s हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है t इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा कैपिटल T डिवाइडेड बाय 2 के। और स्टूडेंट्स, जो हमारे पास t की वैल्यू है वो हमारे पास है 5 सेकंड और डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास टाइम आ जाएगा वन साइड का। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, वेलोसिटी हमारे पास 346 मीटर पर सेकेंड है। हम लोग ऑलरेडी फार्मूला पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल होता है। इस फार्मूले में जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास 346 है और टाइम हमारे पास 2.5 सेकेंड है। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 865 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 11.7 को। A ship send out ultrasound that returns from the seabed and it is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship?
एक बहरी जहाज़ से भेजी गई अल्ट्रासाउंड समंदर की तह से टकराने के बाद वो वापस आती हैं, तो उन्हें 3.42 सेकंड के बाद उन्हें रिसीव किया जाता है। ओके, अगर समंदर के पानी में अल्ट्रासाउंड स्पीड की जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं उनकी स्पीड 1531 मीटर पर सेकंड हो, तो समंदर की तह से बहरी जहाज़ का फासला कितना होगा, हम लोगों ने उस जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है। ओके, फर्स्टली हमारे पास जो टाइम गिवन है वो 3.42 सेकेंड है। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग टाइम वन साइड का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, t इज़ इक्वल टू कैपिटल T डिवाइडेड बाय 2 से। ठीक है, हमारे पास जो कैपिटल T की वैल्यू है वो हमारे पास से 3.42 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास वन साइड का जो टाइम आ जाएगा वो 1.71 सेकेंड आ जाएगा। अब हमारे पास स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स की जो है वो हमारे पास है 1531 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हम लोग यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को सेपरेट आउट करना चाहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इक्वल आ जाएगा v मल्टीप्लाई बाई टी के। वेलोसिटी हमारे पास बेसिकली है 1531 और टाइम पीरियड हमारे पास है 1.71। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आ जाएगी 2618 मीटर। ओके, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11.8 है। द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हेयर इज़ अबाउट 20,000 हर्ट्ज। What is the wavelength of sound in air? The frequency of temperature is of to 20 degrees centigrade. What is the wavelength of the lowest sound we can hear of this about 20 hertz? Assume the speed of sound in air is 20 degrees Celsius is 343 meter per second. एक बुलंद तरीन फ्रीक्वेंसी जो इंसानी कान सुन सकता है वो 20,000 हर्ट्ज है। इस फ्रीक्वेंसी और 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हुआ हवा में जो इस साउंड की जो वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, अगर तो जो हमारे पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 हर्ट्ज हैं, तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी, हम लोगों ने वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में जो साउंड की स्पीड है वो 343 मीटर पर सेकेंड है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। हमारे पास जो हाईएस्ट साउंड फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज है। हमारे पास वेवलेंथ ऑफ साउंड को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, और जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 20 हर्ट्ज है। हम लोगों ने इसमें भी वेवलेंथ ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करें तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर तो हम लोग यहाँ से वेवलेंथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी v डिवाइडेड बाय एफ। वेलोसिटी हमारे पास गिवन है। ठीक है, जो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमारे पास है 343 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है पार्ट वन में वो हमारे पास है 20,000। ठीक है, स्टूडेंट्स इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 243 को हम लोग 20,000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो गिवन आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी 20 हर्ट्ज। v is equal to f lambda. According to this formula we also calculate the wavelength. Wavelength is equal to v divided by f and the velocity is given by 343 meter per second and the frequency is 20 hertz. हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वेवलेंथ का आंसर आया है वो है 17.2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11.8 है। A sound waves has a frequency of 2 kilohertz and the wavelength is 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? एक साउंड की फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास 2 किलोहर्ट्ज़ है और उसकी वेवलेंथ हमारे पास 35 सेंटीमीटर है। हम लोग इसे 1.5 किलोमीटर के फासले तय करने के लिए उसे कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, हम लोगों ने उस टाइम को कैलकुलेट करना है। ओके,
किलो हमारे पास बेसिकली इक्वल टू होता है 10 रेज़ की पावर 3 के, ठीक है। हम लोगों ने उसको सेपरेट करके लिख लिया, मतलब कि 20,000 हर्ट्ज़। वेवलेंथ हमारे पास 35 सेंटीमीटर है। 35 को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी 0.35 मीटर में हमारे पास वेवलेंथ का आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हमारे पास है डिस्टेंस। हम लोगों ने टाइम को कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस हमारे पास है 1.5 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट करके 1.5 किलोमीटर को 1500 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है वेलोसिटी के, ठीक है। रेट ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल है। अगर यहाँ से हम लोग टी को फाइंड आउट करना चाहें तो टी हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वी के। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमारे पास वेलोसिटी इक्वल टू होती है वी इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा के इक्वल होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 20,000 है और वेवलेंथ हमारे पास 0.35 मीटर है। ओके, तो यहाँ से हम लोग अगर स्टूडेंट्स हम लोग 0.35 को 20,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 700 मीटर पर सेकेंड। अब हम इस वेलोसिटी की वैल्यू को अपने गिवन फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास फार्मूला था टी इज़ इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय वी के, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू जो हमारे पास थी वो 1500 थी और जो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आई 700 मीटर पर सेकेंड। 1500 को हम लोग 700 के साथ डिवाइड करेंगे तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 2.1 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बता सकते हैं कि अगर एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज़ हो और उसकी वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर हो तो उसे 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उसे 2.1 सेकेंड ट्रैवल करना पड़ेगा। मतलब 1.5 किलोमीटर का उसे डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 2.1 सेकेंड हमारे पास उसके लिए टाइम दरकार होगा, टाइम रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। आई होप स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इनकी बारहा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।